जिंदाबाद, राष्ट्रीय बजरंग दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय बजरंग दल जिंदाबाद। मौर्य जी, अभी आप जो अभी वक्तव्य बोल रहे थे उसके बाद ट्रेनिंग दे रहे हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग देना चाहते हैं? देखिए, मेरा राष्ट्रीय स्वर्ण प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ताओं के लिए न्यूयॉर्क से यानी कराटे, दंड चलाना और एयरगन से राइफल यानी निशानेबाजी सिखाना और रस्सियों पर चलना, बाधा जिससे हम बाधा बोलते हैं, और ज़मीन के अंदर होल बना करके उसमें लड़कों को पास करना। मतलब एक तरीके से आर्मी ट्रेनिंग का एक प्रशिक्षण होता है जो 5 दिन के लिए हम लोग देते हैं और आत्मरक्षा के गुण सिखाते हैं। ये आवश्यकता है देश में इस समय अपने आप के सुरक्षा की और समाज की सुरक्षा के लिए। हम सुरक्षित होंगे और देश सुरक्षित होगा, और देश सुरक्षित होगा तभी संपूर्ण हिंदू समाज सुरक्षित हो सकता है। हिंदू समाज जातियों के आधार पर बढ़ चुका है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं और हमारा विषय भी हिंदुत्व ही है। हम जातियों पर किसी विषय से बात नहीं कर सकते, और संपूर्ण विश्व का हर एक हिंदू, हर एक जातियों बटा हिंदू भी हिंदू है, तो वो हमारा अपना भाई है। इसलिए हिंदू समाज की सुरक्षा की बात हम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। धन्यवाद आपको हमारी वार्ता में। आपका शुभ नाम से महानगराध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल काशी। आज की इस समाचार में आपके लिए प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज यह बैठक युवाओं को प्रेरणा देने के लिए रखा गया था, जिससे आगामी कार्यक्रम हनुमान चालीसा केंद्र और प्रशिक्षण वर्ग के लिए सूचना बताई करने का एक माध्यम बैठक के माध्यम से दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है हमारे वहाँ प्रशिक्षण वर्ग में भाग ले सकें, क्योंकि प्रांत की बैठक में कम से कम जो प्रांत प्रशिक्षण है तो कम से कम 200-300 छात्र रहेंगे, काशी से 50-60 की संख्या रहेगी। और पूरे प्रांत से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने अपने प्रांत से 25-30 व्यक्ति काशी महानगर में रहिए पैसा और के लिए। धन्यवाद। आज जो है इन युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है और क्या संदेश देना चाहते हैं? इंडिया हेल्पलाइन और स्वास्थ्य काम करते हैं और हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तर उन्नति हो, जनता को स्वास्थ्य सुविधाएँ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर निःशुल्क प्राप्त हो सकें, इसके हेतु हमारा इंडिया हेल्पलाइन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करता है। अनेक स्थानों पर जैसे हमारे फ्री ब्लड शुगर, फ्री डॉक्टर सुविधा और डॉक्टर को कंसल्टेशन फ्री कराते हैं। स्थान पर डॉक्टर को तैयार किया हुआ है, जहाँ जाने पर लोगों को बिना फीस के सलाह दी जाती है और चिकित्सकीय की जाँचों में जो होता है सुविधा हो जाती है। इसके अतिरिक्त जहाँ मेले लगते हैं वहाँ पर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और अन्य जाँचें, अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ था जिसमें लाखों लोगों की निःशुल्क जाँच, निःशुल्क उनको डायबिटीज से लेकर ब्लड प्रेशर और तमाम सांस की समस्याओं को उपचार हमारे हिंदू हृदय सम्राट कैंसर सर्जन डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी स्वयं उपस्थित रहकर अपनी पूरी टीम के साथ में पूरे कुंभ मेला पर पूजा में लगे रहे। माघ मेला में हमारी सेवाएँ लगी रही और अन्य स्थानों पर सावन में काशी में मेला लगता है, उसमें भी हमारी टीम लगती है और जो सेवाएँ हम लोग वो आज युवाओं के लिए संदेश क्या देंगे? आज युवाओं को वही संदेश देंगे कि भारत कभी भी निर्धन देश नहीं था। ये देश ऐसा देश रहा है जो समृद्ध, सुरक्षित, स्वस्थ रहा। आज स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा के लिए सभी लोग एकत्रित हों और अपने स्वयं को मजबूत करें, स्वास्थ्य की रक्षा रखें, समृद्धि के लिए कार्य अच्छे करें और संगठन का दूर कर। और तमाम आज हम जो है यहाँ के श्री दुबे जी जो हैं बड़े कर्मठ, न्यायप्रिय और गरीबों के हितैषी हैं। आज उनसे वार्तालाप करते हैं और आज विश्व हिंदू परिषद के बारे में जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के बारे में कुछ जो है जानना चाहते हैं।
और अपने खास लोगों से गुरु जी आप अपना परिचय दें। मैं संजय दुबे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय भजन निकासी का प्रधान महामंत्री। सबसे पहले तो आपको साधुवाद धन्यवाद जो हमारे आज प्रधानगढ़ की बैठक में आप अपने सहायता प्रदान करिए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद को अभी जी अभी जो है आप हम देख रहे हैं कि जो आपके वहाँ जो युवा जुड़े हुए हैं तो इनको किस प्रकार से संगठित करना चाहते हैं? ये वीर हिंदू विजेता हिंदू में अपनी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की मूल भावना है, हिंदू ही आगे। तो हिंदू कैसे आगे होगा? हिंदू आगे था, हिंदू वीर था, हिंदू विजेता था। आज की जो युवा पीढ़ी है उसको भूले ना, उसको हम फिर से प्रशिक्षण दे करके, ट्रेनिंग दे करके उनको अपने पूर्वजों के, पुरखों की, वीरों की परंपरा पर ले चलने का सतत प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं देखता था कि जो युवाएं जो थी उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, तलवारों से ट्रेनिंग दी जाती थी और कई जो है उनको जो है हथियार का जो है ट्रेनिंग दी जाती थी। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने यहाँ के महापुरुषों को, जैसे वीर शिवाजी महाराज, राणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी और हिंदू धर्म के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी, भगवान कृष्ण, हनुमान, जितने भी हमारी देवी देवता थे, सबके हाथों में शस्त्र था। उन्हीं की परंपरा पर चलने वाले लोग हैं। जो हमारे आराध्यों के हाथों में शस्त्र है, हमारे महापुरुषों के हाथों में शस्त्र है, हमारे राजाओं महाराजों के हाथों में शस्त्र है, तो हम उनकी परंपरा पर चलने वाले हैं। तो हमारे यहाँ से यानी आपका उद्देश्य है कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप रणवीर चौधरी घर घर का बन जाने वाला जो भावना उनकी थी, क्या आप उसी प्रकार से यहाँ पर जो है बिल्कुल बिल्कुल लेकर तलवार हो जाते थे? बिल्कुल बिल्कुल इस धरातल पर दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक देवताओं के वंशज हैं, एक राक्षसों के वंशज हैं। तो निश्चित तौर पर राक्षस जो है हर युग में थे, तब थे, हिरण्याक्ष था, रावण था, कंस था। आज इस धरातल पर समुदाय एक हम फटकार रहा है। अब उनकी टक्कर ले लेंगे। अपने हिंदू समाज खतरे में जो है 1 नंबर का नागरिक होते हुए जो 2 नंबर के नागरिक की तरह रह रहा है, तो हिंदू हमारा पुनः 1 नंबर का नागरिक बन करके रहे। हिंदू सहोदरा सर्वे न हिंदू पत्तो भवे, जो जात पात के नाम पर बांध करके हिंदू को खंड खंड जात पात का उदाहरण दिया है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य के नाम पर जो विकसित किया है। हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय भजन दल के माध्यम से उन सभी यानी आपका उद्देश्य करके हिंदू ही आगे, हिंदू सहोदरा सर्वे न हिंदू पत्तो भवे, तो हम आगे देखें। आपका उद्देश्य है कि 36 बिरादरी है तो एक बिरादरी को लेकर के एक समान जातिवाद हमारे यहाँ है नहीं, हमारे यहाँ हिंदूवाद है। हम जातिवादी नहीं हो सकते हैं, हम हिंदूवादी हैं। और हिंदूवादी का अर्थ यही है कि हम वीर शिवाजी महाराज की परंपरा पर चलने वाले हैं, शस्त्र और शास्त्र दोनों उठाएंगे। हम महाराणा प्रताप को पूजने वाले लोग हैं, हम शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रयोग करेंगे। हम भगवान राम के पुत्र हैं, हम नियम के अनुसार की मर्यादाओं में रह करके शस्त्र का धारण करने वाले लोग हैं। हम शंकर जी भगवान की पूजा करने वाले बाबा विश्वनाथ के घर की प्रयास विराजमान है। जब उनकी त्रिशूल चलती है तो तब त्रिशूल उठती है। आपको कौन कौन भूमि पर जो है जन्म लिया है जहाँ माँ विंध्यवासिनी के चोट और अपमान है? बिल्कुल बिल्कुल, जब जब इस धरातल पर असली शक्ति प्रभाव जमाया है, तब तक दैवी शक्ति सर्वोत्तम होकर के माँ शक्ति का निर्माण होता है। तो हमारा सौभाग्य है कि माँ विंध्यवासिनी की गोद में माँ गंगा के तट पर अवतार हुआ है, जन्म हुआ है। तो देवी के हाथ में जो 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाओं का भी प्रमाण है। 2 ब्राह्मण का हाथ है, 2 क्षत्रिय का हाथ है, 2 क्षत्रिय का हाथ है, 2 वैश्य का हाथ है, इसलिए उनका भुजा कहा जाता है। इसलिए हम सबको कोई दूसरे विषय पर ध्यान न देना है। हमारे हिंदू समाज को तोड़ने वाले लोग जो आपको जात पात के नाम पर बांट रहे हैं, उनको उत्तर दो कि यह भुजा देवी जो बनी हुई है, माँ विंध्यवासिनी जो बनी है, दुर्गा बनी है, उनमें 2 हाथ हमारा भी है। इसलिए हम उसी देवी के पुत्र हैं, उसी देवी के वंशज हैं, उसी देवी के हम शिष्य हैं, जिन्होंने इस देश में अपनी शक्तियों का विनाश किया। अभी आपके बीच में जो एक देवी का स्वरूप बैठी हुई है, उनके लिए क्या करना चाहते हैं? और हमारी बहन है, अपनी जो है महिला परिषद की अध्यक्षा है, वो निश्चित तौर पर झांसी की रानी की भूमिका में
काशी महानगर के अंतर्गत अपना काम बखूबी निभा रहे हैं और समझाने की बात नहीं है, वो खुद ही जांच धन्यवाद। गुरु जी के हमारे वार्ता में आने का आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।